अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो है वेरिएबल्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो आपने इस चैनल मतलब ये हमारा जावास्क्रिप्ट का जो है 6th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम वेरिएबल्स का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया, जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं, वार, लेट, कॉन्स्ट। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था वार को कवर किया था। अब इसमें हम लेट और कांस्टेंट को कवर करेंगे। आइए देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली जो है यूज कैसे करना है और वेर और लेट में जो है डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। ये वही डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में यूज किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे वैल लिख के एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, उसमें कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे उस वेरिएबल को ओवरराइट कर सकते हो। यहाँ पे जो है हमने इसको राइट किया तो वो मतलब सेकंड वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो रही है। ठीक है, अगर यही सेम काम अगर मैंने लेट में करना हो तो यहाँ पे देखो, मैं इसको सारी लाइंस को जो है डिसेबल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये देखो, ये एक बार से लिखा हुआ है। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको लेट कर दूंगी। ठीक है, लेट, तो तब भी ये जो है सेम ही रहा है। ठीक है, मतलब ये चेंज नहीं हुआ। तो अब मैं आपको, इसलिए मैंने वार से भी करके दिखाया, लेट पे भी दिखा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसलिए डिफरेंस दिखाना था। अगर मैं इसको दोबारा से जो है वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी तो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में देखा, एक बार वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसको दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप दोबारा डिक्लेयर कर भी दोगे तो वो उसको ओवरराइट, मतलब एरर नहीं आएगा, लेकिन जस्ट ओवरराइट कर देगा। ठीक है, सेकेंड वैल्यू को वो करेगा। अगर यही काम मैं लेट में करूँगी तो क्या होगा, देखना। अब मैं लिखूंगी लेट यू इज इक्वल टू, ये देखो ये वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, मतलब इसमें दोबारा से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं वैल्यू तो असाइन कर सकती हूँ, लेकिन जो है मैं इसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकती। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद कॉन्स्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट करते हैं। तो ये देखो, अगर मैं करूँ कॉन्स्ट सेकेंड इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये कॉन्स्ट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही। ठीक है, ये मैं लेट वाले को जो है कमेंट कर दूंगी, तो यहाँ पे देखना सेकंड की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है एक बार वैल्यू असाइन करती है। अगर मैं यहाँ पे जाके सेकंड नाम का जो वेरिएबल है, जो कि कॉन्स्ट वेरिएबल है, अगर मैं उसको कोई और वैल्यू दूँ सेकंड, ठीक है, सेकंड, सेकंड की वैल्यू में लिख दूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी वर्ल्ड। तो देखो, इसको भी इसने प्रिंट नहीं किया। ठीक हो गया। तो इसलिए यहाँ पे लेट और को जो कांस्टेंट है उसको वो ओवरराइट नहीं करता, उसको वो शो ही नहीं करता। इन तीनों में के खास डिफरेंस नहीं, लेकिन लिखने का तरीका सेम है कि आप इसमें वेरिएबल भी बाहर लिख रहे थे, यहाँ पे लेट। अब मतलब आप वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, वायर के अंदर, और इसमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दोबारा से ओवरराइट भी कर दो तब भी इसमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन लेट में जो है हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर आप वैल्यू जो है वो साइन जरूर कर सकते हो। ठीक है, आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर अगर आपने दोबारा वेरिएबल बना दिया, मतलब आप उसको डिक्लेयर नहीं करोगे, लेकिन आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, कॉन्स्ट में क्या होगा, ना ही आप डिक्लेयर करोगे, ना ही आप इसमें जो है वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर करोगे, ना ही आप उसकी वैल्यू असाइन करोगे, और ना ही आप उसको रीराइट कर सकते हो। ठीक है, दोबारा ना वैल्यू दे सकते हो।
ठीक है, एक ही वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू जो आपने एक दफ़ा असाइन कर दी उसके बाद जो है आप इसको दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते।